सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठीक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपाल जी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपाल जी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपाल जी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपाल जी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपाल जी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।
जब लग्गुरु मिलेन साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्त्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। त्यसो त दुनिया नाना प्रकारका मानिसहरूले भरिएको छ। केही यस्ता महापुरुष पनि हुन्छन् जो उदाहरण बनेर जान्छन्। त्यसै गरी केही यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् जो काफिर कहलाउँछन्। आज हामी एक यस्तै शब्दको विश्लेषण गर्नेछौँ जसको इतिहास विभिन्न धर्मसँग गहिरो तरिकाले जोडिएको छ। त्यो शब्द हो काफिर। काफिर शब्दको विभिन्न अर्थ सुन्न र पढ्न पाइन्छ, तर यसको अर्थ के हो जुन थाहा पाउन कठिन छ। अब प्रश्न उठ्छ कि विभिन्न धार्मिक र सामाजिक दृष्टिकोणहरूबाट कसरी काफिर शब्दलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। के यो शब्द केवल धार्मिक पहिचानसम्म मात्रै सीमित छ अथवा यसको अर्थ अरू पनि छ? त आउनुहोस् अब हामी काफिर शब्दको उत्पत्ति र यसलाई विभिन्न सन्दर्भको उपयोग तथा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बारे गहन तरिकाले चर्चा गर्नेछौँ। साथै यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि यो शब्द कसको लागि उपयोग हुनु पर्दछ, जसका निमित्त हामीले विभिन्न धर्ममा यसको अनेकौं उपयोगलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। दर्शकवृन्द, यो शब्दको उपयोग धेरै जसो मुसलमान समाजमा गर्ने गरिन्छ, तर के काफिरको अवधारणा मुसलमान धर्मसम्म मात्रै सीमित छ त? त्यसै गरी हामी यो पनि जानेछौँ कि वास्तवमा काफिर कसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1, काफिर शब्दको अर्थ र त्यसको इतिहास के छ, साथै विभिन्न धर्म अनुसार काफिर कसलाई भनिन्छ? अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड। जैसे हिंदू भाषा में ढेड बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड चाहे किसी जाति का हो।
डाके मारे, बहु बेटिया ने बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड है, उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते, वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर है। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं, वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम न लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वे काफिर जो बड़बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वे काफिर जो रण हत्या रखे, वे काफिर परदारा ताके। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से ने। गरीबदास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जारे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सगोरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलवाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। काफिर सो जो अम्ब चिचोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से साखा, काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे। पूजे देवी धाम को, शीस हलावे जो। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनत व्यवहारम, काफिर सो जो चोरी यारम। काफिर सो जो बाग उपारम, काफिर सो बिन सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने।
वे काफिर जो अनरुचि खाई, वे काफिर जो भूले साई, वे काफिर जो अंडा फोड़े हैं, काफिर सूर गऊ को तोड़े, वे काफिर जो मिर्गा मारे हैं, काफिर उर्द कर्ज से पाड़े, वे काफिर जो मिर्गा मारे हैं, काफिर उधर कर्ज से पाड़े, काफिर पीवत गऊ हटावे, काफिर कुएं की मंडावे, काफिर भेख भेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, गरीब काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहार, गरीब दास कैसे बचे हैं, जाना जम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे, ना कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था, काफिर था। वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी, तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया कर। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे हैं, तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावा। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छको, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। वो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये है ढेड़। कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड़ आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें,
वह काफिर परदारा ताके, वो काफिर जो ऋण हत्या रखे, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुकन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड जब बात करे उसे ढेड आदमी, ढेड में ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग द्वारी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, हाय हाय। कहते वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले हम भी देखा करते थे जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूं कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जा फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़कर उठकर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, दिन निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जो जेल में था, वहां एक दूसरे वहीं पर बंद था, एक और कैदी, उससे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाल्या करती, मान्या ना करती, मन लठ मार दिया मर गई। मैं वैसे अरे तू आड़े रोटी सारी उम्र जेड़ में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते ये ढेड होते हैं। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही। प्रश्न नम्बर 2, जसको मनमा दोष छ र जो मन्दिर जान्छ तिनीहरूलाई सूक्ष्म वेदमा काफिर किन भनिएको छ। वह काफिर जो अंतरकाती, वह काफिर जो देवल जाति, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में, कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो,
सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई, दूसरी बात है। जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ? अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो राजा मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने, कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना, तेरी सात आठ न हो रही है। अके बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए ना छोड़ी फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैनू सोचू हूं यू राजा मर जा और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापिस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है, अन्य सोचो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है।
उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा, जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का आगे भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं, जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उससे कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफर जो अंदर काती, वह काफर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। प्रश्न नम्बर 3, यस बाहेक अरु कसलाई काफिर भन्न सकिन्छ? वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। हाय हाय, कहते हैं जो सत्संग आदि होता है उसमें नो करें, तो करे नरे नकमे बकवाद संदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ये ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती है कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की जरूरत से। अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए, रे तेरा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे वो तो मार सके सिर नहीं, जिसका नो डर होगा अगर तेरा बिजली गिर जाएगी, भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहां पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो मांस पकाते हैं, और वह काफिर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ जोड़ के, और अंत में वो माया यही रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहते हुए काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस तो खाते हैं, चाहे क्या का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं, आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चल है। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हुए सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे हैं। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हैं हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावे खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े, बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके,
और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पड़ के अपने बैठ के चूसावे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे था वो खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा ले तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना अग चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह का फिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गांव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के न्योते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का न्योता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते दो अच्छा दड़ी पक्का खावे। कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अनभावत खाई, जो खाम खा सूड़े। तो कहते हुए भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अनभावत काही, काफिर गण का सो गलवाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह नरे नकमे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वो ढेर हैं जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं। जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे मैंने, उसके पैर बांध दे अगले भी पछले भी, दे लठम जलठा दे गुदागद। 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत, बेचारी उठ न लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी नकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कट जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है ये। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पर ठा गया टांग पे, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर दो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी नकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप पता है इसका। कहते हैं वो ढेर आदमी हैं जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे। कोई नकमी आत्मा जाता था, उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता,
अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेड़ होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एकादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एकादा बैठा बैठा बकवास करती। कहते इस तरह जो करता है वो ढेड़ आदमी हुआ है। यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। कहते इस तरह, कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेड़ आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच के यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से शाखा, काफिर बचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं। और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घने दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये मैंने भगत हो भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो पर वो सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ 5 साल नहीं थे तब तक कमा के लाएंगी, वो शराब पीवे। समझाओ मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तू अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लाएगी। शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लाएगी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना मानने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोला रहे क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे, तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहां तो 15, 20, 18 साल रही होगी, और वहां आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहाँ क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेड़ आदमी होता है।
काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ होते पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने। क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं, जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे। फिर देखो विचार, तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम, देई धाम है ना, पर अपने कोई कितना श्यामजीन पूजा है, कोई कितना बनबोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गामा आली, या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को और शीश हलावे जो, कहते हैं कर कैसे, और गरीबदास साची के हद काफिर है सोए। वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, कल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करें, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी है जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र। और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया, आप गुरु बन के, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंद बुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध देसान है। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाएं अंदर चुस्की ले ले, दूध पिए जाते। पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई।
वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड है। वह काफिर जो मिर्गा मारे, वो काफिर उधर कर उधर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ सुन हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेख यानी सट दर्शनी, ये नारे नारे भेख, जैसे एक वैष्णो भेख और एक नागा भेख, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेख बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट गिरे, एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख को मारे और काफिर कूड़ा ज्ञान बसारे। वह काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड हैं, वो काफिर है। प्रश्न नम्बर 4, नशा सेवन गर्नेवाला, मांसाहारी र व्यभिचार गर्नेवाला व्यक्तिहरूको विषयमा परमात्माको संविधानले के भन्छ तथा यसले के आध्यात्मिक हानि हुन्छ? नशा, मांसाहार र व्यभिचार यी त सामाजिक दृष्टिकोणले पनि गलत छन्, साथै यिनीहरू भगवानको संविधानको विपरीत पनि छन्। अब सुन्नुहोस् यसैसँग सम्बन्धित भगवानको विधान। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर हैं जो धूमा शरीर में धूमा डाले हैं। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सर करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ है। और काफिर घट में धूमा देही, घट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चुना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी, या बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लागी गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने के, आजा बेटा, आ बेटी, देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी ओका गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भैया कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने,
इन्हें पे बिठा के ले बेटा मार गूंठ, या न्यो बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे। तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता, ये पता है कि मानना कोई नहीं, पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली अपने आत्मा। तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका। चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है। और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरन करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धुआं सबसे पहले उस सुषमना नाड़ी को, सुषमना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ करा करते हैं। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करे। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषमना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषमना कति ब्लॉक हो जा, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गाँव में परचून की दुकान खोल लेना, वो बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना हो, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोल रहा है, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं, क्यों ने उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कह गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तम्बाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरा 500 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो,
सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोग पर नारी 70 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंध हो डोले मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई मर्ग मोर मारे में मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा दीमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मोहम्मद सिर बिस्मिल्लाही जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार जीव दया बने कुफर है चले जमाना हार। क्या बताते हैं? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चलम होका भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे वो गए पर नारी 70 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी। और फिर क्या बताते हैं? पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता। ओए होए ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा खाद लाग जा, वो दुर्गति नारी होंगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान किए जानी। अब पुण्यात्माओं एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओए होए कहते सुराप 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बारे एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओहो अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम। 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे 100 बार पी ले दारू,
जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदी हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो क्या अच्छा, कमाल की बात है, जहर ने किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन हुक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो हुक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त है, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेस, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबिरानमाटी होएगी। फिर बताते हैं, तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस, और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड, ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना, हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहां फिर एक अंगीठी बाड़ दी या कोई आग से लगा दिए, क्वाट दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तब से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आगे दूमा वो दूनी लगा देते। तो ऐसे हम कर रहे, क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गऊ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना, कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। प्रश्न नम्बर 5, तमाखुको उत्पत्ति कसरी भयो, साथै तमाखुले हुने शारीरिक र आध्यात्मिक हानि कति छ। अब तमाकू यानी गाय का खून है। एक पौराणिक कथा है,
एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म कर्म लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काढ़ ही जाता है। और एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को मान लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी के हैं, एक न शास्त्री के हैं। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्डा के भीतर ना बढ़िया करते हैं। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया। और गिद्दड़ जब घना गहरा अंदर चला गया, वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया। और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम। वो गादड़ फिर मार के सर निकला, कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था? नो बोला मैं गया कि था, एक अनुभव तो हो गया। बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया, पर उसकी पत्नी मानी को ना। अक्के हो गया, नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो सर। वो बोला ले चलता है, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख रहा। बोला बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं बुलाना चाहिए, ये न्यूनते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हम नहीं बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया। तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली, कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया। और ऋषि, आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो तुम्हारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का ढकाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठा ठा के सप्लाई करने लगे। सब छका दिए बढ़िया भोजन।
राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहाँ से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाए ये भोजन, कहाँ से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले चाहे इस तरह खाना खिलाते। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गऊ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुर लग गया और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करें। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ उके हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नए, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यो ही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। ओह, अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाकू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनकी कैसी सेटिंग होया करती है, हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, 2-3 तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़े ही बैठेगा नू, अन्नू कहला सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे का ना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करे। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका तो, यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना।
ने एंड बैंड को क्या है कि को किसे की फलाने की धकड़े की सारे गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या कर अरे ले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले तमाकू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाकू और गोरा पीवाक 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक 10-20 होकर तो करते बैठ जाए गुटाक यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ और हुक्का हजूम और कोरे कुबद्दी बीसा है नसो यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की आंकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न टेढ़े पगड़े प्यार नौकर को और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर गुरुड़ 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 शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए होए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा मेरी बात सुन ले और कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइयो। अब बोआंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया और तमाकू को बीजने पर भी बैन लगा दिया। और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस पिस्ते बुराई ते पंडा छुटवाण का कि इस तमाकू को बोइयो मत ना। क्या बताते हैं, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार अमली के मुख में मूत्र की धार है। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें। नौकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है कड़ुआ पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चवा हमारी नाला की है अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार अमली के मुख में मूत्र की धार है। कड़ुआ ही कड़ुआ तू करता हमेश कड़ुआ दे प्यारे इब कड़ुआ ही पेश ले कड़ुआ पी ले पेशाब को। कहते हैं तमाकू तरास निराशा निराश भूले धनी को जो कहिए इलास और पामर परम धाम जाते न कोई झूठे अमल पर दी जान खोई। प्रश्न नम्बर 6 भगवानको आदेशको अवहेलना गर्नाले के हुन्छ। अब सुन्नुहोस् अजाजिलको कथा साथै जान्नुहोस् दण्डवत प्रणामबाट कति धेरै लाभ हुन्छ तथा भक्तिको नाश कसरी हुन्छ। जसरी देशको संविधान तोड्नाले हामी दण्डको भागी हुन्छौं त्यसरी नै यदि मानवले भगवानको विधान तोड्छ भने उसलाई भयंकर सजाय प्राप्त हुन्छ। सुन्नुहोस् भगवानको आदेशको अवहेलना गर्नाले अजाजिललाई के भयो। पुण्यात्माओं ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजिल बंदा ईराना समूल सरे का वचन जिन किया है अदूल कैफी कमल कूंज खेचा कमंद इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजिल बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजिल नाम का बंदा था। पुण्यात्माओं आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान
और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजिल नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब। और फिर उसके लिए वो गया ऊपर, ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजिल चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर 2 शरीर था। वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजिल से कहा कि अजाजिल, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भव है। उसने कह दिया नर भव है। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजिल अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजिल बोला ना, मत ना करो, ये तुम्हारा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इसका अच्छा से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने ना, मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे। अपने बनाए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था, सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इधर उधर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था। नो, ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा, इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजिल, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए।
और कहा आजा अजाजिल मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानूंगा ना करूं। अब परमात्मा ने तो सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो नकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजील अराना गए, अजाजील बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजील का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजिल का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। प्रश्न नम्बर 7, हर्के पेडी हरिद्वारमा 25,000 साधु सन्त आपसमा लडेर किन मरेका थिए? आज भन्दा लगभग 353 वर्ष अगाडि हरिद्वारमा हर्की पेडीमा शास्त्र विधि विपरीत साधना गर्नेहरूको कुम्भ पर्वको संयोग भयो। त्यहाँ सर्वत्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पुगे। गिरी पुरी नाथ नागा आदि तमगुण भगवान श्री शिवजीका उपासक तथा वैष्णव सतगुण भगवान श्री विष्णुजीका उपासक प्रथम स्नानका लागि नागा तथा वैष्णव साधुहरू बीच घोर घमासाम युद्ध भयो। लगभग 25,000 श्री त्रिगुण उपासकहरूले मृत्यु प्राप्त गरे। जो व्यक्ति ससाना कुरामै नरसंहार गरिदिन्छन् त्यस्ता व्यक्ति साधु हुन् या राक्षस, स्वयं विचार गर्नुहोस्। साधारण व्यक्ति पनि कतै स्नान गरिरहेको छ र यदि कोही व्यक्ति आएर मलाई पनि केही ठाउँ स्नान गर्नलाई दिने कृपा गर्नुहोस् भन्छ भने साधारण मानिस पनि शिष्टाचारका साथ भन्छन् आउनुहोस् तपाईँ पनि स्नान गर्नुहोस्। यस विषयमा सन्त गरीबदास जी महाराजले के भन्नुभएको छ सुनौ है त। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था, ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्मा यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के धूणे ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटा और माला पैर कहने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आगे विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय
ये जिनको हम संत मान्या करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उन नालायकों की। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा। ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी। दर्शक वृन्द, यी त्रिगुण उपासकको विषयमा सूक्ष्म वेदमा के भनिएको छ त सुन्नुहोस्। काफर भेक भेक कुमारे, काफर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफर भेड़ भेक भेक कुमारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेख यानी सट दर्शनी, ये नारे नारे भेख, जैसे एक वैष्णो भेख और एक नागा भेख, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेख बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट कर एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफर भेख भेख कुमारे और काफर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख कुमारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। दर्शक वृन्द, जस्तो कि आज हामीले काफिर शब्दको विभिन्न पक्ष र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि काफिर शब्द एक धार्मिक पहिचानमा मात्र सीमित छैन। यसबाहेक हामीले तमाखुको उत्पत्ति र भगवानको संविधानको बारेमा जान्यौं। यस्तै अद्भुत अलौकिक तत्त्वज्ञान जान्नको लागि तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्संग प्रतिदिन अवश्य सुन्नुहोस्। साथै सतलोक आश्रम नेपाल युट्युब च्यानल अवश्य हेर्नुहोस्। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। दर्शकवृन्द, परमात्माको कृपा भयो भने के हुँदैन। जस्तो सुकै लोकवेद अनुसारको भक्ति गरेका मानिसलाई पनि अनेक लीला गरेर तानेर सद्भक्ति गराई उसको जीवनमा सुख समृद्धि र शान्ति ल्याइदिनुहुन्छ। पूर्व जन्मको भक्तिको पनि प्रभाव हुन्छ। जथाभावी भक्ति गर्ने धनगढीकी मीना दासीलाई कसरी सद्भक्तिको बाटोमा परमात्माले डोर्याउनु भयो र के लाभ दिनुभयो, सबै उनकै मुखबाट सुन्नका लागि हेरौं यो अन्तर्वार्ता। नमस्कार सत साहेब। तपाईको नाम के होला? मीना दासी। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? धनगढी वडा नम्बर 1 पुष्पलाल चोक। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कहिले पुग्नुभयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा 2020 फरवरी 3 तारिकको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजसँग जुड्नुभन्दा पहिला उनै देवी देवता जुन हाम्रो बाबुबाजेले मानिराखेका थिए, उनै देवी देवताको भक्ति गर्थ्यौँ। अब जस्तै दसैँमा दुर्गाको, तिहारमा लक्ष्मीको, यिनै चाडहरू समयअनुसारको देवी देवता
अनि फेरि यो घरको कुलहरूको पनि गर्थे। विशेष गरी तपाईँ कुन भगवानको भक्ति साधना बढी गर्नुहुन्थ्यो? विशेष गरी त मैले सन्तोषी माताको व्रत र शिव भगवानको व्रत बस्थेँ सोमबार र शुक्रबार। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी पुग्नुभयो? सन्त रामपालजीको शरणमा 2 वर्षदेखि नै मैले किताब पाएको थिएँ। अगाडि मैले त्यो पढिनँ। त्यतिखेर म सन्तोषी माताको व्रत र सोमबारको व्रत बस्थेँ। मैले केही पनि बुझिनँ। त्यतिखेर मेरो किराना पसल थियो। म देवी देवताको धेरै नै अनि व्रत पूजा गर्थेँ। उहाँसँग नै आस्था राख्थेँ मेरो राम्रो होस्, मेरो परिवार, मेरो बच्चाहरू 4वटा छन्, तिनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर मैले व्रत बस्थेँ म। अनि त्यो पुस्तक मलाई एउटा भगतजी आएर दोकानमै दिदी यो पुस्तक लिनु धेरै राम्रो छ भन्नुभयो। कति हो भाइ भनेको 50 रुपियाँ हो भन्नुभयो। 3टा दिनुभएको थियो, एउटा जीवनी मार्ग, एउटा ज्ञान गङ्गा, एउटा सानो कुन पो दिनुभएको थियो। मैले हेरेको यसमा त व्रत पनि बस्नु भने छैन, अनि भगवानको अनि उनै छैन। कसरी हामीले यो पढ्ने? म त अब व्रत बस्छु, देवी देवतालाई अनि पूजा गर्छु, यो त राम्रो रहन्छ भनेर 2 वर्षसम्म मैले त्यस्तै राखेँ। त्यो फालेको त थिएन, राखेको थिएँ। अनि एक दिन कपडा पसल राखेँ मैले। पहिला किराना पसल थियो, 2 वर्षपछि कपडा पसल थियो मेरो। त्यहाँ मेरो एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, सन्त रामपालजीको शिष्य। उहाँसँग म धेरै दुखी थिएँ। म घरमा पनि उहाँ श्रीमान अब छोराछोरीसँग एकदम टाउको दुखेर झगडा गरिराख्थेँ बेला बेलामा। यो घर छोडेरै गइहालौँ जस्तो हुन्थ्यो, घरमा बस्न मन लाग्थेन कहिलेकाहीँ। अनि तिनी बहिनीले भन्नुभयो कि म पसलमा आएको बेलामा, बहिनी दिदी आज जाऊँ न त, अनि आश्रम जाऊँ भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो, नाइ म जान्न भने। मेरो कान्छी छोरी थिए। जानु नि त मम्मी, आज धेरै टेन्सनमा हुनुहुन्छ, जानु, आन्टीसँग गएर आउनु भनेपछि म उहाँसँग साइकलमा उहाँ यो पुष्पलाल चोकबाट नामदाम केन्द्रसम्म आएँ, विशालनगर। यहाँ आउने बित्तिकै उहाँ सबैले दण्डवत गर्नु हुँदो रहेछ। मैले त 6-7 वर्ष भयो थियो, हामीले बुझे थिएनौँ, मसँग यो कुरा गएथेन। पछि त्यहाँ आएर दण्डवत गर्न पनि मलाई आएको थिएन। ती बहिनीले जसरी गरिन् त्यसरी दण्डवत गरेँ। मलाई भगवान पाउनु थियो, पहिलेदेखि भगवानको खोजीमा थिएँ म। अनि उहाँले दण्डवत गरेपछि मलाई आफूलाई अपमान जस्तो लागेको थियो। तर म भगवान मलाई चाहिएछ भनेर म आफै जानी नजानी दण्डवत गरेँ। अनि दिउँसोको आरती लाग्यो, त्यसमा त कति 36 कोटी कति देवी देवताको अनि आरती भयो, त्यो बुझेँ मैले। अनि मेरो आँखाबाट एकदम आँसु रोकिएनन्। टाउको पनि दुख्न लागेको पनि यति राम्रो भयो कि उत्तिखेर हल्का भयो त रोएर। आरती सकिएपछि टाउको पनि धेरै राम्रो भयो, हल्का भयो मेरो। अनि त्यहाँबाट साँच्चैको देवी देवता हाम्रो भगवान त यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो दुनियाँभरिको व्रत बसेर अनि सन्तोषी माताको व्रत बसेर, शिव भगवानको व्रत बसेर म धेरै दुखी थिएँ। भगवान पाएको थिएन। आश्रम पहिलाचोटि आउँदै मैले नामदाम लिएकै थिएन। पहिलाचोटि आउँदै मेरो धेरै अनि टाउको दुख्न राम्रो भयो। फेरि मलाई अर्को शनिबार पनि उनले नबोलाए पनि म उनको सँगमा आएँ। अर्को शनिबार पनि 3 शनिबार आएँ। पछि म अर्को शनिबार आइसकेपछि 3टा शनिबार आएपछि सोमबारको दिनमा आफै कसरी आएँ। अब श्रीमानलाई सोधेको, उहाँले भन्नुभयो कि तिम्रो इच्छा छ भने जाऊ, धेरै राम्रो हुन्छ, तिमीले ल्याऊ, म पछि बुझेर लिन्छु भनेर उहाँले भनेपछि म कसैलाई पनि सोधेन, छोराछोरीलाई पनि सोधेन। अनि मलाई कसरी पो भयो, दोकान बन्द गरेर घरमा गएर नुहाई धुवाई गरेर म अनि आश्रम आएँ। नामदाम ल्याएँ। नामदाम ल्याएपछि मैले गुरुजीको आरती साँझ बिहान आरती गर्न लाएँ, प्रथम मन्त्र गर्न लाएँ। अनि मलाई धेरै राम्रो लाभ भयो। पहिला धेरै अशान्ति थिएँ म, धेरै राम्रो भयो मलाई। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि थुप्रै लाभहरू प्राप्त हुने गरेको उहाँको अनुयायीहरूबाट सुनेका छौँ। के तपाईँले पनि कुनै प्रकारको लाभहरू प्राप्त गर्नुभएको छ? लाभ त अब परमात्माको शरणमा आएपछि धेरै लाभ भएछ मलाई। अब छोराछोरीको पढाइ राम्रो भएको थिएन, उनीहरूलाई राम्रो भयो। मलाई भूत प्रेत अब बोक्सी डैनीबाट अशान्ति थिएँ म, त्यसबाट शान्ति मिल्यो मलाई। कहिले पनि टाउको अलिकति पनि दुखेन। मेरो बच्चाहरूको पनि पढाइ राम्रो भयो। ठुली छोरीको बिहा भएको थिएन, उसको पनि अनि बिहा भयो, पढाइ गरिराखेकी थिएँ।
ठुलो छोराले पनि अनि अर्को साल उसले पनि बिहा गर्यो आफै। अब परमात्माको शरणमा त छैनन्, त्यही पनि उनीहरू कसैले विरोध गरेनन्। बिहा गरेर ठुलो छोरा पनि अहिले अस्ट्रेलिया पढ्न गएको छ। बुहारी एक्सिडेन्ट, यति ठुलो एक्सिडेन्ट भयो कोलपुरमा, त्यतिखेर पनि परमात्माले बचाउनु भयो। म त काठमाडौँ थिएँ। ठुलो बाबुलाई र बुहारीलाई हानेछ मोटरसाइकलले पछाडिबाट। हेर बाबु, कवीर परमात्मा जुन सन्त रामपालजीको शरणमा छौँ हामी, उहाँ भगवान् नै स्वयं आएर तँलाई बचाउनु भएको त नभुल। एकचोटि नाम ल्याएकोस्, तैँले नाम ले। उहाँ भगवान्लाई नै सम्झे, अरू कोही छैनन् बाबु भगवान् भनेर मैले बाबुलाई पनि भने फोनबाट। हुन्छ मम्मी भनौँ, तर उसले अहिलेसम्म भगवान्को शरणमा आएको छैन। आउला तर विरोध गर्दैन। राम्रो भएछ मलाई, दुईवटा बच्चाहरू पनि राम्रै छन्। आर्थिक लाभ अनि भएकै छ। हामीलाई पहिला ऋण कर्जले धेरै नै सताएको थियो। जति पैसा कमाए पनि कर्जा लागेको थियो। परमात्माको शरणमा आएदेखि, गुरुजीसँग नाम दीक्षा ल्याएदेखि हामीलाई कर्ज लागेको छैन। पैसा 1 रुपियाँ पनि खर्च छैन। सबै राम्रो छ। टाउको दुख्नु पनि आँखा धेरै कमजोरी भएको हुनाले हो। मैले पावरवाला चस्मा लगाउँथेँ धनगढी गेटा अस्पतालबाट चेक गराएर। त्यो चस्मा लगाउने बित्तिकै मलाई आफूलाई यस्तो हुन्थ्यो कि यति साह्रो कमजोरी, म यत्रो पावरवाला चस्मा लगाएर म हिँड्दैन। हे भगवान्, मलाई भगवान् चाहियो। मलाई भगवान्को खोजी गरिराखेको थिएँ। मैले भगवान् पाएदेखिबाट नाम दीक्षा ल्याएदेखिबाट मैले त्यो पावरवाला चस्मा अहिलेसम्म पनि लगाएको छैन। परमात्माले मलाई यति दया गर्नुभएछ कि पहिलाको त्यो टाउको दुख्ने, आँखा दुख्ने सब मलाई राम्रो भएको छ। ज्योतिषलाई हेराउँदाखेरि अब ठुलो छोरालाई त्यही हो, मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ उहाँ। ठुलो छोरालाई ज्योतिषले ग्रह बिग्रेछ भनेर हामी दुईजनै लागेर, भगत र म लागेर ठुलो छोराको यहीँ नैनादेवीमा 5 वटा अनि बाहुन राखेर 30-40 हजार खर्च गरेर उ गरेँ मैले मुङ्सिरको महिना। अनि त्यसपछि मलाई अनि यहाँ आश्रम आएँ। म विशालनगर आएपछि जिउनी मार्ग पढ्न लाएपछि मैले ज्ञान बुझेँ। यो बेकारको यो अनि पण्डितहरूको यो ऊ रहेछ, बगवास रहेछ। हामी तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा गएपछि अनि कुनै पनि उहाँको भक्ति गरेपछि हाम्रो घरमा कुनै पनि दुःख आपत्ति आउने रहन्छ। सबै कष्टहरू राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले अनि थाहा पाएपछि म सन्त रामपालजी शरणमा आएको हुँ। त्योभन्दा अगाडि त धेरै नै कष्ट थियो। आर्थिक समस्या, छोराबुहारी अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि आर्थिक समस्या हामीले केही पनि गर्नु परेन। कसरी गयो त्यो बाबु हामीलाई पनि थाहा छैन, कसरी जान्छ भनेर हामी चिन्तामा थियौँ। कहीँबाट पनि पैसा निकाल्न सकेको थिएनौँ। पछि ऊ अनि कताबाट एकदम गरेर त्यसले उहाँ जानको लागि रेडी गरेको पनि अब मेरो 1 महिनापछि भिसा आउँछ भनेको 15 दिन पनि भएन। 15 दिनपछि यिनीहरूलाई छिटै पठाउन पाए हुन्थ्यो, यिनीहरू धेरै दुखी छन् भनेर हामीले चिन्ता लिइरहेको थियौँ परमात्मालाई सम्झेर। तिनीहरू 15 दिनभित्र नै भिसा आएर गए अनि हामीलाई आनन्द भयो। अहिलेसम्म पनि राम्रो छ उनीहरूको पनि। उहाँ हामीलाई छोराछोरीबाट पनि कुनै दुःख छैन। श्रीमान पनि बिहा गरेदेखिबाट 18 वर्ष विदेश बस्नुभयो। उहाँलाई पनि दुःख भइरहेको थियो, छाती दुख्छ, सहन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। श्रीमान विदेशबाट आएपछि उहाँलाई छाती दुख्ने, सुगर बढ्ने त्यस्तो समस्या भएको थियो घरमा बस्दा। जब मैले नाम दीक्षा ल्याएर मलाई आफूलाई लाभ राम्रो भएपछि उहाँले पनि नाम दीक्षा सन्त रामपालजी गुरुसँग नाम दीक्षा ल्याएपछि उहाँलाई पनि छाती दुख्ने र सुगरको बिमार धेरै राम्रो भयो। अहिलेसम्म पनि उहाँलाई छाती दुखेको छैन। सुगरको औषधि पनि खान छोड्नु भएको छ अस्पतालको। अहिलेसम्म राम्रो हुनुहुन्छ, लाभै लाभ भएको छ। तपाईको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकवृन्दलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म हाम्रा यो टिभी यो इन्टरभ्यू हेरेर बस्ने मेरा आफन्त, मेरो चिनाजानी सबै मेरा आफन्त जतिलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीको शरणमा आउनुहोस्। पहिलाको त्यो उसमा अल्झेर नबस्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यति लाभ, यति सुख छ यसमा। तपाईँहरू पनि छिटै बुझेर
सन्त रामपालजी गुरु एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा आउनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी गुरु महाराजसँग नाम दीक्षा यो टिभी च्यानलहरूमा सत्सङ्गहरू आउँछन्, इन्डियाको नेपालको च्यानलहरूमा। त्यसमा तल पहेँलोपट्टिमा नम्बरहरू आउँछ, त्यो नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्ने, फोन नम्बरहरूमा अनि नामदाम केन्द्रमा सम्पर्क राखेर नाम दीक्षा ल्याउन सकिन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।